हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड माय एप्लीकेशन। तो देखो, हमने जो प्रीवियस लेक्चर में किया था ना, उससे एक और टाइप का बोनस हो सकता है जिसका नाम है ये रहा। देखो, बोनस टू, ठीक है, बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप। अब यहां पर अगर आप देखो तो सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अब देखो, लेकिन एक चीज का फर्क है, और वो चीज क्या है देख लो, समझो। यहां पर आपके पास 1,00,000 शेयर है और वो 1,00,000 शेयर जो है वो 10 रुपए का है, लेकिन सिर्फ उसके 8 रुपए ही पेड अप है, मतलब पार्टली पेड अप हो गया। आप लोगों ने जब 11-12 के अंदर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आप ऐसे सोचा होगा कि एक शेयर 10 रुपए का होता है ना, तो पहले 3 रुपए जो होते हैं ना वो एप्लीकेशन के होते हैं, फिर वापस उसमें 3 रुपए जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे दिया जाता है, फिर फर्स्ट कॉल होता है, फिर फाइनल कॉल होता है, ऐसा होता है ना, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ऐसे होता था। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही बात दे रखी है। देखो, आपके पास यहाँ पर 10 रुपए का शेयर है, जबकि यहां पर सिर्फ उसके 8 रुपए ही आए हुए हैं। मतलब यहां पर जो ये 8 लाख दिख रहे हैं ना, वो 8 के साथ 1,00,000 शेयर को मल्टीप्लाई किया होगा। देखो, चेक करो, 1,00,000 शेयर है और 8 रुपए का शेयर पेड अप है। भले यहां पर 10 है, ध्यान रखना, कभी भी बैलेंस शीट के अंदर जो यहां पर दिखाया जाता है वो ऑलवेज पेड अप कैपिटल होती है। पेड अप कैपिटल मतलब कि अगर मैंने 1,00,000 शेयर मार्केट में इश्यू किया, वो भले 10 रुपए का है, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा। ये 10 में से मेरे पास पैसा कितना आया, 8 रुपए ही अभी तक मैंने कॉल अप किया था, तो 1,00,000 को 8 से मल्टीप्लाई करके मैं बताऊंगा 8,00,000 रुपए बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी होता है वो पेड अप कैपिटल होता है, ठीक है, जो आपको दिखाते। तो ये पहली बात तो कंफर्म हो गई। अब यहाँ पर दूसरा टॉपिक ये है अपने बोनस का कि ये पार्टली पेड अप शेयर को कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप। देखो, अपना बोनस में ऊपर लिखा है ये पार्टली पेड अप शेयर को हमें फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है। मतलब उसके अगले वाले टॉपिक में क्या हुआ करता था कि हम बोनस शेयर ही दे देते थे, क्योंकि ऑलरेडी पैसे तो पूरे मतलब पूरे भरे हुए थे ना उन्होंने, तो हम क्या करते थे, नए शेयर दे देते थे फ्री में कि चलो ले जाओ शेयर, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कंपनी को कि पूरे शेयर नए नहीं देने वाले, क्योंकि एक कंपनी एक्ट 2013 जो है ना, कंपनी एक्ट 2013 जो है उसका एक रूल्स है कि बोनस शेयर तब तक नहीं दे सकते जब तक शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हो जाता। मतलब हमने अगले वाले टॉपिक के अंदर, अगले वाले लेक्चर के अंदर जो सीखा, ठीक है, वो बोनस शेयर दे रहे थे। तो वो बोनस शेयर देने का जो टॉपिक है वो तभी दे सकते हैं जब एक शेयर या तो जो शेयर पे बोनस दे रहे वो पूरे के पूरा पेड अप हो चुका हो। यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है कि देखो 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए ही पेड अप किया, तो ओनली 2 रुपए अभी जो मंगवाने बाकी है वो कंपनी बोनस में देना चाहे तो दे सकती है। क्योंकि देखो, कंपनी ऐसा पागलपन तो नहीं करेगी ना कि एक काम करो या पहले आप 1,00,000 रुपए पे ना 2 रुपए दे दो हमको। मतलब कंपनी पहले 2 रुपए कॉल करवाती है फाइनल कॉल के, तो वो 2 रुपए मंगवा लिया तो फुल्ली पेड अप हो गया, फिर बोला कि अब हम बोनस देंगे, ठीक है। उससे बेटर यही है कि ये जो 2 रुपए मंगवाने हैं ना, वो ही मना कर दो कि आप मत देना, हम बोनस दे रहे। मतलब आप ऐसा सोचो कि कंपनी ने 2 रुपए मंगवाने के जगह बोला कि आप 2 रुपए मत देना, हम यहाँ पर ये जो 8 लाख है ना उसको समझ लेते हैं कि अभी आपने पूरा पैसा दे दिया। कितना रुपए दे दिया आपने, 10 लाख रुपए दे दिया। मतलब जो 2 रुपए आपसे जो लेने थे शेयर होल्डर से, उनको मना कर देगी कि आप मत देना, हमने खुद अपने तरफ से वो पेड अप मान लिया। और क्या करना है, जैसे लास्ट लेक्चर में क्या था कि बोनस किस में से दिया, तो बोला कि जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व 2 लाख से कम कर दो, 2 लाख से कम कर दो। यहां पर जनरल रिजर्व 1,60,000 रुपये नया वाला आ जाएगा, ठीक है। बस ये अपना टॉपिक हो गया।
और इसको बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप। ठीक है, एज अ बोनस। ठीक है, बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप, ये हो गया अपना टॉपिक। ठीक है, आ गई बात समझ में। जो 2 रुपये मंगवाने बाकी थे, 8 रुपये ही आए थे 10 रुपये में से, तो जो 2 रुपये बाकी थे कंपनी ने बोला अभी मत देना, हम ये 8 में 2 रुपये ऐड कर देते हैं, मतलब 2 लाख रुपये आ गए ऐसा समझ लो, और ये इसमें से 2 लाख रुपये कम कर दिया। बात तो एक ही हो गई, क्या फर्क पड़ा? ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ा, 2 लाख कंपनी ने मांगे तक नहीं। ठीक है, वैसा हो गया। और यहां पर सेम क्वेश्चन के अंदर वापस वही पॉइंट देखो, लिखा है कि टू पे द डिविडेंड 8% एंड टू इश्यू द बोनस टू कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड अप, ऐसा क्वेश्चन में लिखा ही होगा। ठीक है, मतलब वापस अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे डिविडेंड कितना देना है, तो मैं सोचूंगा कि डिविडेंड किसके ऊपर दूं। तो देखो, डिविडेंड जब दिया जाता है तब कंपनी के पास कितना कैपिटल था? 8 लाख था। 10 लाख तो बोनस देने के बाद हुआ है, पहले 8 लाख था, तो हमें जो कैपिटल पे डिविडेंड देना है वो 8 लाख पे देना है, ना कि 10 लाख पे। जिस टाइम पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उस टाइम पर बैलेंस शीट में कितना पेड अप वैल्यू था उस पे डिविडेंड दिया जाता है, तो बैलेंस शीट में उस टाइम पर 8 लाख था, तो 8% से डिविडेंड दिया जाएगा तो 64,000 हो जाता है। और ये डिविडेंड जब डिक्लेयर किया होगा ना, तो प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया गया होगा। और बोनस टू पार्टली, एक सेकेंड, पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड अप। कितना बोनस देना है? ओके, कितना बोनस देना पड़ेगा पार्टली पेड अप शेयर टू फुल्ली पेड अप के लिए? तो देखो, जितने से पैसे बाकी थे ना उतने से ही बोनस देना है। ठीक है, जितने से पैसे बाकी थे उतने से ही बोनस देना है। कितने से पैसे बाकी है? 1 लाख शेयर पर 2 रुपये मंगवाने बाकी थे, कंपनी ने बोला अभी 2 रुपये मत देना, हम बोनस ही दे देते। ठीक है, मतलब पैसे दिए बिना आपके शेयर फुल्ली पेड अप हो गया। और ये बोनस आपने वापस कहां से दिया था? तो जनरल रिजर्व में से। ठीक है, तो देखो, पहली एंट्री तो आपको डिविडेंड डिक्लेयर किया उसकी करनी पड़ेगी, तो यहां पर क्या करोगे? वही वाली एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 64,000 टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। ओके, कितना हो गया? 64,000। देन फिर सेकेंड एंट्री ये हुई कि हमने ये प्रपोज डिविडेंड अकाउंट था उसको डेबिट कर दिया और टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। हो गया। और फिर थर्ड एंट्री, डिविडेंड पेएबल अकाउंट टू बैंक, और ये डेबिट कर देना है और ये क्रेडिट। अब यहां पर एक बोनस की जो एंट्री है ना वो थोड़ी सीखने लायक। लास्ट लेक्चर में जो मैंने बोनस की एंट्री करवाई थी वो 2 ही करवाई थी। क्या करवाया था कि हमने बोनस डिक्लेयर किया था तो जनरल रिजर्व में से डिक्लेयर किया था, तो वो तो एंट्री करनी ही करनी है क्योंकि मैंने जनरल रिजर्व में से बोनस दिया था, तो जनरल रिजर्व
अकाउंट को डेबिट करना है, कितने से बोनस दिया था तो 2 लाख से, और 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 2 लाख से। लेकिन ध्यान रखना यहां पर एक एंट्री और बढ़ेगी। कौन सी एंट्री? तो देखो वो एंट्री सीखनी है। तो यहां पर चौथी एंट्री डायरेक्टली ये मत करना, ये एंट्री थोड़ी एक स्टेप लेट करनी है। आपको ये जो एंट्री करनी है वो एक स्टेप लेट करनी है, ठीक है। तो उससे पहले एक और एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो एंट्री है वो एक स्टेप लेट करना है, मतलब ये जो आप एंट्री करोगे वो बाद में करना। पहले ये पता लगाना है कि हम जो बोनस दे रहे हैं वो कौन सा वाला बोनस दे रहे, फुल्ली पेड अप वाले शेयर को बोनस दे रहे या फिर पार्टली पेड अप वाले शेयर को बोनस दे रहे। पार्टली पेड अप वाले शेयर को बोनस दे रहे, तो आप पार्टली पेड अप जो बोनस दे रहे हो उसमें जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो उनका बाकी था ना 2 रुपये मंगवाने का, कॉल अप करने का, उस पर बोनस दे रहे। तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो आप जब 12th में थे ना तो फाइनल कॉल करवाने की कुछ एंट्री करते थे, कुछ ऐसे करते थे। देखो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करते थे, और फिर आप लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 2 लाख आपको फाइनल कॉल करवाना था, तो आप ये एंट्री करते थे जब आप 12th में थे तब, ठीक है। क्योंकि आप क्या करते थे, ये 2 रुपये फाइनली जब मंगवाया जाता था तो ये एंट्री करते थे, और अगर ये 2 रुपये मंगवाने के बाद अगर वो शेयर होल्डर पे कर देते तो आप एंट्री करते थे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 लाख। ये एंट्री करके आप खत्म कर देते थे कि 12th में कि फाइनल कॉल मंगवाया तो ये एंट्री किया, और फाइनल कॉल अगर उन्होंने पे कर दिया तो ये एंट्री कर दिया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ और है कि फाइनल कॉल मंगवाने के जगह वो फाइनल कॉल को हम बोल रहे कि आप मत देना, हम समझ गए कि आपने दे दिया। मतलब एक तरीके से हमने उसको बोल दिया कि आपको 2 लाख रुपए बोनस में हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको दे नहीं रहे, आपका जो बाकी पैसा है ना वही मत देना, ठीक है। मतलब पैसे दिए नहीं जाते शेयर होल्डर को, ठीक है। उनको बोल रहे कि आपसे जो ये पैसा लेने वाले थे ना बैंक अकाउंट में, बोला वो मत देना, मतलब ये जो आप पैसे दे रहे थे वो मत देना। हम वो समझ गए कि आपने पूरा दे दिया। तो क्या करना, बैंक के जगह पर हमें एक और एंट्री करनी है। बैंक के जगह पर क्या लिखना है? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लाख से, और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख से। ये आपका होता है। एक्चुअल में यहां पर आप करते हो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, लेकिन पैसा तो आने नहीं वाला, हम क्या दे रहे हैं? बोनस दे रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे बोनस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ऐसा लिख देते हैं। तो फर्क कुछ नहीं पड़ गया, ये हमने बैंक के जगह पर बोनस दे दिया, पैसा आने तो वाला नहीं है, ठीक है, फ्री में ही जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस तरीके से जनरल एंट्री का। मतलब जब पार्टली पेड अप वाला होगा ना तो आपके पास 3 एंट्री हो जाएगी। एक तो ये फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री, और फिर ये तो होने ही वाले क्योंकि हम बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर बोनस कहाँ से डिक्लेयर करेंगे वो तो बताना पड़ेगा। और फिर फाइनली जब बोनस दे दिया जाता है, फाइनली उसकी एंट्री कर दी जाती है, तो ये एंट्री होती, ठीक है। और उसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हुआ था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के जगह पर, इसके पहले वाले टॉपिक में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के जगह पर क्या होता था, इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ था। और वो इक्विटी शेयर कैपिटल अभी है ना यहाँ पर आ गया, देखो, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल यहाँ पर हमने डेबिट भी किया था। तो ये फाइनल कॉल कट कर दोगे तो ये 2 लाख यहाँ पर ही आ गया ना, फाइनली इफेक्ट तो वही हो गई ना जो उसमें हो रही थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा फाइनल कॉल का जो पैसा मंगवाना था, ठीक है, वो अभी हम नहीं मंगवा रहे, वो वाला बोनस हो गया, ठीक है।
ठीक है, मतलब पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप। तो उसमें 3 एंट्री होगी बोनस देने के लिए, और उसमें सीधा सीधा 2 एंट्री में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वापस नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे तो देखो वापस वही होने वाला है कि आपने 3 लाख में से जब डिविडेंड दिया था 64,000, तो आपका यहाँ पर 2,36,000 कुछ बचा था, ये 2 लाख और ये 1 लाख। ओके, कंप्लीट। और फिर यहाँ पर 9 लैक्स, ठीक है, यहाँ पर 2 लैक्स, यहाँ पर 2,60,000 और यहाँ पर 4 लाख रुपए में से हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो कट कर दोगे तो 3,36,000 आपका आंसर आ जाए। वापस अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो वही वाली बनेगी 16,96,000। चेक करके देख लो, ठीक है, आपके पास बैलेंस शीट सामने ही। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बैलेंस शीट चेंज होती है बोनस शेयर में। बैलेंस शीट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की एसेट को कोई नहीं फर्क पड़ता, बस सिर्फ हो तो क्या रहा है, तो यहाँ पर से ये 2 लाख बढ़ाने के चक्कर में आपने अपने रिजर्व को 2 लाख से कम कर दिया। ठीक है, और तो कुछ नया नहीं हुआ। तो उसके अगले वाले क्वेश्चन में भी तो हमने यही किया था। ठीक है, देखो उसके अगले वाले क्वेश्चन में भी तो हमने यही किया था। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया, यहाँ पर भी तो यही हुआ कि यहाँ से 2 लाख बढ़ाने के चक्कर में, ठीक है, हमने यहाँ से 2 लाख कम कर दिए। ठीक है, तो ये अपना बोनस शेयर का टॉपिक हो गया। ओके, अब आपने जो दोनों टॉपिक अलग अलग पढ़ा, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए, हो सकता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया जहां पर दोनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन में आ गया होगा। ऐसे भी हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो जस्ट मैंने आपको चैप्टर के बारे में सिखाया, ये कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। ठीक है, आपको चैप्टर का टॉपिक सिखा दिया, और चैप्टर में मेन टॉपिक यही है बोनस शेयर का, और बोनस के साथ साथ वो लोग डिविडेंड का टॉपिक डाल देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, और एक और टॉपिक है जिसमें बोनस देने के बाद कंपनी को लगता है कि यार हमें नए शेयर भी अभी इश्यू करने चाहिए, तो नए शेयर भी मार्केट में इश्यू करते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। राइट शेयर का एक टॉपिक आता है, वो राइट शेयर भी करेंगे। कंप्लीट, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया दोनों। ठीक है, तो इसके जर्नल एंट्री जो भी है वो लिख दो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थियरी करेंगे कि ये यहाँ पर जो थियरी मैंने जितनी भी समझाई वो थियरी आपको एग्जैक्टली कंपनी एक्ट 2013 में जो लिखी है वैसे है कि नहीं। ठीक है, बोनस देने से पहले क्या होना चाहिए, कंपनी के शेयर पूरे पूरे पेड अप होने चाहिए। अगर वो पहले वाला बोनस देते हो, मतलब बोनस शेयर देना है तो पहले शेयर पूरा पेड अप होना चाहिए। अगर हाफ पेड अप है तो पहले हाफ पेड अप वाला बोनस दो। ठीक है, फिर चाहे तो पूरा पेड अप वाला बोनस दे सकते हो। ठीक है, तो पहले पार्टली पेड अप होता है तो पहले फुल्ली पेड अप करने के लिए बोनस दिया पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि फुल्ली पेड अप वाला बोनस दे दो। ठीक है, चल तो कंप्लीट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।